वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट अपडेट आपके नेटर एग्जाम से रिलेटेड ये है। डिटेल्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने 60 कैंडिडेट की लिस्ट आपके एएसओ एग्जाम के लिए बनाई, टोटल 60 कैंडिडेट्स की। सिक्सटी कैंडिडेट्स की लिस्ट हमने जो प्रिपेयर की वो टॉप 60 प्रिपेयर की, जैसे कि लास्ट आपका नेटर ने 2023 में जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर की थी, क्योंकि 13 पोस्टें थी और वहां पे 130 बच्चों को लिया गया था, तो टॉप 130 कैंडिडेट्स थे। उसी हिसाब से ये टॉप 60 की लिस्ट बनाई गई, जिसमें ये कोई मेंशन नहीं था कौन ओबीसी है, कौन जनरल है, कौन एससी है। ठीक है, अभी आपको इस वीडियो में क्या देखने को मिलेगा, एक तो एएसओ के जो एग्जाम के स्किल टेस्ट की डेट है वो डेट आपको डिसाइड होके आई है। कुछ डेफिशिएंसीज हैं डॉक्यूमेंट्स में, वो लिस्ट निकल के आई है, और एक तरह से आपकी कट ऑफ जो है चेंजेस वो देखने को मिलेंगे। तो हमने जो आपको कट ऑफ बताई थी वो कट ऑफ थी आपकी 62.50। ये जनरल और ओबीसी दोनों की पोस्टें हैं, तो दोनों के लिए ये सेम थी। क्यों? क्योंकि टॉप जब 60 कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो कट ऑफ यही निकल के आती है। अभी इसमें माइनर सा चेंजेस है, तो क्या चेंजेस है वो उसको मैं बताएंगे आपको। उससे पहले आपने समझना क्या है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा डेफिशिएंसी इन डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने कैसे ठीक करना है, और आपके स्किल एग्जाम की जो डेट है वो क्या रहने वाली है। वैसे ये नोटिस डे टाइम में हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया, तो टेलीग्राम चैनल पर जो हमें फॉलो करता है उनको ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी होगी। वैसे भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ईमेल पर एक मैसेज मिला है डेफिशिएंसी डॉक्यूमेंट्स का, तो वो भी मैसेज आपको मिल गया होगा। नहीं मिला है तो अपनी ईमेल जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लिस्ट देखनी जरूरी होगी कि कितने कैंडिडेट्स को इन्होंने बुलाया है। तो थोड़ा चेंजेस क्या है कि कैटेगरी वाइज इस लिस्ट को प्रिपेयर किया गया है। कैटेगरी वाइज कैसे कि 115 के रेशियो में जनरल की लिस्ट अलग मिलेगी आपको देखने को, और ओबीसी की अलग मिलेगी। तो ऑब्वियसली कट ऑफ में फर्क पड़ेगा इस बात से, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने आपको कट ऑफ बताई वो गलत थी, लेकिन उसमें क्या हुआ है, एक दो बच्चों का नुकसान जरूर हुआ होगा। जो पहले उस लिस्ट में 62.5 के अकॉर्डिंग अपने आप को सिलेक्टेड समझ रहे होंगे अपना स्किल टेस्ट के लिए, लेकिन अभी क्या है, अभी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, वो लिस्ट से बाहर हो गए। तो देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होनी है, और आपका शेड्यूल है डोमेन स्किल टेस्ट का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, यानी 23 सितंबर को रखा गया है। तो 23 सितंबर को होगा नेटर कैंपस के अंडर सेक्टर 26 चंडीगढ़। ये बात आप सबको पता है। टाइमिंग आपकी 1:30 रहने वाली है, जिसमें आपका डीवी भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। तो डीवी का देखो टाइम ये है आपका, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8:30 से स्टार्ट हो जाएगी, फिर बैच वाइजेज आपको डोमेन स्किल टेस्ट के लिए 11 बजे से वो लेके जाने वाले हैं। ठीक है, बैच वाइज कराएं या 60 कैंडिडेट्स का एक साथ कराएं, जैसी प्रिपरेशन नेटर कराना चाहेगा वो करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या है, ये बात आपको पता है 115 के रेशियो में इन्होंने बच्चों को सिलेक्ट किया है, जैसे मार्क उन्होंने अपने रिटर्न एग्जाम में लिए। जो एडमिट कार्ड की कॉपी है, जो रिटर्न टेस्ट आपने दिया था उस टाइम पे 23 जून को आपका पेपर हुआ था, वो एडमिट कार्ड साथ में कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको लेके आने होंगे। तो अलग से आप याद रखना, प्लीज कोई बच्चा मैसेज ना करे कि क्या स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, ये एडमिट कार्ड वही होंगे जो आपके रिटर्न एग्जाम के थे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपके माइंड में। कैंडिडेट को सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, एनओसी, एक्सपीरियंस, मार्कशीट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट सब कुछ लेके आना है जो उन्होंने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अपलोड किए थे। ठीक है, अगर कोई ओबीसी से है कैंडिडेट तो ऑब्वियसली उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट मस्ट है लेके जाना, नहीं लेके जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अटेंडेंस सीट पे सिग्नेचर वही प्रोवाइड करना है जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में करा था। ये एडमिट कार्ड की जो कॉपी है वो आपने इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करनी है। बायोमेट्रिक्स जो है वो आपकी रिकॉर्ड की जाएंगी, और जो पहले जो बायोमेट्रिक हो चुकी है उनको कंपेयर किया जाएगा जो रिटर्न टेस्ट में हुई थी। ठीक है, ताकि किसी भी एरर का पता लगाया जा सके कि कैंडिडेट वही है या दूसरा कैंडिडेट है। हाईटेक जितने भी गजेट हैं, पेन ड्राइव हैं, ये सब बेसिक सी बातें हैं, वो अलाउड नहीं होगी आपकी स्किल टेस्ट में।
किसी आउटसाइडर को अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी जो फैमिली मेंबर आपका साथ में जाएगा वो होपफुली आपका ऑडिटोरियम तक जाएगा, शायद वहां तक अलाउ कर देंगे, लेकिन उसके बाद में जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो निटर आपको वहां पे अलाउ नहीं करेगा। तो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो कैंपस के अंदर रहें या बाहर रहें, बट उस जगह पे नहीं रहेंगे जहां पे एग्जामिनेशन होगा ही स्किल टेस्ट। डिसीजन कंट्रोलिंग अथॉरिटी का फाइनल होगा भाई, तो जो भी कोई इंक्वायरी है आपकी वो कोई इंटरटेन नहीं किए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहो या हमारे चैनल को रेगुलरली आप फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल पे बने रहो। कैंडिडेट को नोट करना है कि कोई भी रीटेस्ट नहीं होगा किसी भी कारण से वहां पे, ठीक है। डोमेन स्किल टेस्ट के जो इंस्ट्रक्शन है अभी आपको पता है, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। स्किल टेस्ट के इंस्ट्रक्शन हैं जो वो अलग से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये याद रखना कि स्किल टेस्ट के भी इंस्ट्रक्शंस जो होंगे, टाइमिंग क्या रहेगी, कितने टाइम का होगा, कैसे कैसे क्या कराना है, कुछ भी होगा वो इंस्ट्रक्शंस में ही हमें देखने को मिलेगा, और वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे जैसे वो अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बात क्या है, बात ये है जो आपसे डिस्कस करनी है कि कंप्लीट आप एक लिस्ट देखोगे, उस लिस्ट में यहां पे मैं आपको लिख के बता देता हूं जनरल, ठीक है। जनरल कैटेगरी के 49 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और ओबीसी के कितने बच्चों को बुलाया गया है, ओबीसी के यहां पे 16 बच्चों को बुलाया गया है। तो अब आप देखोगे यहां पे टोटल हो जाएंगे 65 कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि बुलाने तो 60 थे, लेकिन 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टाई करते हैं और उनको भी इसमें कंसीडर किया गया है, ठीक है। ये बात क्लियर हो जाती है। रोल नंबर जो आप फर्स्ट देखोगे दैट इज 23198 एएसओ के लिए, ये वही है जो हमारी भी लिस्ट में है एएसओ के, यानी ये टॉपर है, ठीक है। कितने मार्क्स थे? आई थिंक 73 थे, क्लियर। तो अब क्या हुआ है, इसमें जो थोड़ा सा चेंजेस है वो कट ऑफ में आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा कट ऑफ में, कि जो जनरल की कट ऑफ थी वो ओबीसी की कट ऑफ से ओवरलैप हो गई है अब, यानी ओबीसी की 62.5 रहेगी और जनरल की थोड़ी सी कट ऑफ यहां पे बढ़ गई है। तो उससे क्या होगा, जो 62.5 वाले बच्चे हैं हमारे, 62.75 वाले हैं, 63 वाले हैं, 63.25 वाले हैं, 63.5 वाले हैं, 63.5 तक, सॉरी हाँ, ये बच्चों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इनका बड़ा नुकसान हुआ है इस चीज से। लेकिन क्या है, देखो एडवर्टाइजमेंट में इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं थी कि लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, तो निटर की कोई गलती भी नहीं है और मेंशन भी नहीं किया था। लिस्ट जो हमने बनाई वो आपकी ईगरनेस के लिए इसलिए बनाई बिकॉज लास्ट ईयर जो आपका 2019 में 2023 में जो एग्जाम हुआ उसमें ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अगर कोई बच्चा जिसने ये पेपर दिया होगा उसको पता होगा। तो टॉप 130 कैंडिडेट्स को बनाया गया था, उस हिसाब से लिस्ट प्रिपेयर की, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिला। अब आपने क्या करना है, जो कंप्लीट लिस्ट है ना इन 65 बच्चों की, ये 65 जो बच्चे हैं, अब हर एक कैंडिडेट के रोल नंबर के साथ में अगर ऐसे डैश है ना तो उनको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर कुछ लिखा है ना जैसे एनओसी रिक्वायर्ड या फ्रेश ओबीसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड या आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट रिक्वायर्ड, तो उनको क्या करना है, उनको भाई 9 सितंबर से पहले 4 बजे से पहले ईमेल के थ्रू, ईमेल ये रहेगा आपका जो एसआरडी डिवीजन है, ठीक है, ये वही है आपका रिक्रूटमेंट और डिजिटलाइजेशन वाला डिवीजन, @nitarchandigarh.chd.ac.in, इस पर आपने ईमेल करना है, अपना रोल नंबर मेंशन करके, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करके आपने बता देना है कि भाई मेरे से एनओसी रिक्वायर्ड थी, तो ये लो अपनी अटैच्ड एनओसी, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट आपने मेल से प्रोवाइड इनको जरूर कराने, इस बात का जरूर याद रखना, ठीक है बच्चों। बाकी और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। अब कंप्लीट जो रिजल्ट की एनालिसिस है ना, कि कौन बच्चा ओबीसी कौन बच्चा जनरल, क्या चांसेस रहेंगे, वो हम जरूर लेके आएंगे, बहुत जल्दी मिलेगा आपको कंप्लीट रिजल्ट एनालिसिस, ठीक है। कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट थे जो सेम नंबर भी थे जैसे उनके, मान लो 65, लेकिन फिर भी वो 65 से सोच के चलो आप, अगर जैसे 63.75 है कि किसको बाहर निकाल दिया गया है ना, तो ये बात आपको पता लग जाएगी। बाकी एसएससी का भी इसी तरह से वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। अभी जो डाटा है वो कंपाइल कर रहे हैं हम लोग, जैसे कंपाइल होगा तो डाटा के साथ में एसएससी और एएसओ दोनों की वीडियो आपके सामने अवेलेबल होगी। तो साथियों ये आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए था, टेलीग्राम पर इंस्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी गई। सीसीएस रूल्स, जीके, इंग्लिश की क्लासेज अगर आपने लेनी है, और अभी हाई कोर्ट की वैकेंसी है वो करंटली अवेलेबल है,
उसकी भी वीडियो बहुत जल्द आएगी कि किस तरह से आपने फॉर्म को अप्लाई करना है, तो वो आप जरूर देखें कौन कौन बच्चे हैं। और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप प्लीज़ ज़रूर मैसेज करें, अगर बच्चे जो ऐसे हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए, तो वो हमें मेंशन करके बताएं, उनके लिए क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो साथियों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।